व्यापार अकाउंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे तो टाइल्स, मार्बल एंड ग्रेनाइट बिजनेस को मैनेज करने के लिए व्यापार ऐप में मौजूद सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को उसकी डायमेंशन, प्राइस, कलर, डिस्क्रिप्शन आदि के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो MRP प्राइस सेक्शन में आप MRP को ऑन कर लें और फिर कैलकुलेट एज सेल प्राइस, MRP एंड डिस्काउंट को भी ऑन कर लेंगे। तो अब आप अपनी MRP को सेल प्राइस की तरह यूज कर सकते हैं और अब आपका डिस्काउंट भी सेल प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। और फिर मल्टीपल बैचेस को मैनेज करने के लिए यूज MRP फॉर बैच ट्रैकिंग यूज कर आसानी से मल्टीपल प्राइजेस एक साथ मैनेज कर सकते हैं। और बाकी बैच ट्रैकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर बैच नंबर को रीनेम कर अदर डिटेल्स, मॉडल नंबर को कलर और साइज को रीनेम कर डायमेंशंस या अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन को ऑन कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर पार्टी पर क्लिक कर पार्टी की डिटेल्स, जैसे अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो पार्टी का शिपिंग एड्रेस को ऑन कर लेंगे और दिए गए फील्ड्स का इस्तेमाल कर उनकी अदर डिटेल्स भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस नेम या नंबर से बिल भेजना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन मैसेज पर क्लिक कर लेंगे, जहां आपको सेंड विया पर्सनल मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे आप व्हाट्सएप से स्कैन कर लॉगिन कर लेंगे। तो अब आपकी पार्टी को आपके बिजनेस नेम या नंबर के साथ आपका बिल रिसीव होगा। या आप अपने कस्टमर के साथ चैट भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट कर अपना मैसेज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिर प्रिंट पर क्लिक कर अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपने थीम को सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आप प्रोडक्ट के टर्म एंड कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कैश में ज्यादा पेमेंट रिसीव करते हैं तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर कैश सेल बाय डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं और इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजैक्शन एडिट एंड डिलीट का यूज कर ट्रांजैक्शन के लिए पासकोड लगा सकते हैं, जिससे कोई आपके ट्रांजैक्शन को डिलीट नहीं कर सकता है। साथ ही आप पेमेंट को लिंक करने के लिए लिंक पेमेंट टू इनवॉइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप शो प्रॉफिट फाइल मेकिंग सेल इनवॉइस का यूज कर सेल बिल बनाते टाइम पर अपना प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप किसी पार्टी के सेल किए हुए लास्ट 5 सेल प्राइस देखना चाहते हैं तो शो लास्ट 5 सेल प्राइजेस ऑफ आइटम का यूज कर सकते हैं। तो अब हमारी सभी सेटिंग्स हो गई हैं। और अगर आप अपने स्टाफ, बिजनेस पार्टनर, CA अकाउंटेंट को लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं तो सिंक एंड शेयर फीचर का इस्तेमाल कर लिमिटेड एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपना करंट अवेलेबल स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो आइटम सेक्शन पर क्लिक कर ऐड आइटम पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपना आइटम बिना पैचेस के ऐड करना चाहते हैं तो आप आइटम नेम और उसकी डायमेंशन, कलर के साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी। और फिर बाकी डिटेल्स जैसे आइटम HSN, आइटम कोड, आइटम यूनिट और बाकी सभी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। साथ ही आप अपने आइटम की कैटेगरी बना उसमें ऐड भी कर सकते हैं, जिसे आप कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी देख पाएंगे कि किस कैटेगरी का आइटम ज़्यादा सेल हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड कर लेंगे। साथ ही आप अपने आइटम की इमेज भी सेट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन सेल करने में हेल्प करेगी। और फिर आप प्राइसिंग सेक्शन में दी हुई डिटेल्स जैसे सेल प्राइस, परचेज प्राइस फिल कर अपना टैक्स रेट सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे और फिर स्टॉक पर क्लिक कर उसकी करंट क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। साथ ही ऐड प्राइस सेक्शन में विदाउट GST प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर लेंगे, जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और फिर डेट और स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन क्वांटिटी एंटर कर लेंगे, जो आपको मिनिमम स्टॉक पर अलर्ट कर देगा। साथ ही आप आइटम की लोकेशन जैसे गोडाउन आदि भी ऐड कर सेव कर सकते हैं। तो अब आप आइटम पर क्लिक कर देख सकते हैं आपका स्टॉक ऐड हो चुका है। पर अगर आप एक आइटम को अलग अलग साइज या डायमेंशन और प्राइसेस के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम और ऊपर दी हुई सभी डिटेल्स फिल कर लेंगे। अगर आप अपना टैक्स रेट ऐड करना चाहते हैं तो टैक्स रेट ऐड कर स्टॉक पर क्लिक कर लेंगे, या आपको ओपनिंग क्वांटिटी सेक्शन में बैच दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स जैसे MRP, जो कि हमने सेटिंग से सेल प्राइस किया हुआ है,
तो ये सेल प्राइस की तरह काम करेगी। और फिर प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स जैसे MRP, ब्रांड, कलर, डायमेंशंस और अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर देंगे। इसी तरह से आप सेम आइटम को मल्टीपल डायमेंशंस और उसकी प्राइजेस के अकॉर्डिंग ऐड कर सेव कर सकते हैं। यदि आप अपने सभी प्रोडक्ट्स को एक बार में ऐड करना चाहते हैं तो यूटिलिटी सेक्शन पर क्लिक कर इंपोर्ट आइटम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको अपडेट फ्रॉम एन एक्सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर आप डाउनलोड सैंपल पर क्लिक कर सैंपल डाउनलोड कर अपनी सभी डिटेल्स एक्सेल में एंटर कर अपलोड फाइल पर क्लिक कर अपना एक्सेल अपलोड कर लेंगे तो आपकी सभी डिटेल्स स्टॉक में ऐड हो जाएगी। यदि आप फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो बल्क अपडेट आइटम पर क्लिक कर दी हुई डिटेल्स आसानी से चेंज कर अपडेट कर सकते हैं। और अपने प्रोडक्ट की परचेज एंट्री करने के लिए ऐड परचेज पर क्लिक कर अपना आइटम सेलेक्ट या ऐड कर लेंगे और फिर बाकी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, कलर, MRP, डायमेंशंस, क्वांटिटी और अपनी यूनिट सेलेक्ट कर आइटम का प्राइस पर यूनिट जिस प्राइस में आपने परचेज किया है और फिर अगर आप उस पर GST ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे। इसी तरह से आप अपनी सभी आइटम्स को उसके डिटेल्स और साइज के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। जैसे ही सेव करते हैं तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा जिसे आप आइटम पर क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि अब हमने अपना स्टॉक ऐड कर लिया है तो अब आप आसानी से ऐड सेल पर क्लिक कर अपनी पार्टी सिलेक्ट या ऐड कर अपना आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने आइटम को बैचेस के अकॉर्डिंग ऐड किया हुआ है तो आपको आपकी ऐड की हुई बैचेस लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आप अपनी क्वांटिटी एंटर कर सेव कर लेंगे तो आपका आइटम सभी डिटेल्स के साथ ऐड हो जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना आइटम सिलेक्ट कर पेमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन में अपना नोट एंटर कर लेंगे या आप अपने बिल से जनरेटेड प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं और फिर रिसीव अमाउंट सिलेक्ट या मैनुअली एंटर कर जैसे ही सेव करते हैं तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। और अगर आपने पार्टी का फोन नंबर ऐड किया हुआ है तो आपके कस्टमर को उसका इनवॉइस व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग दिए गए थीम सिलेक्ट कर उसे प्रिंट या शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको सेल का कोई ऑर्डर मिला है जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो आप सेल ऑर्डर बना सकते हैं, जिसके लिए सेल पर क्लिक कर सेल ऑर्डर पर क्लिक कर लेंगे और फिर ऐड योर फर्स्ट सेल ऑर्डर पर क्लिक कर अपनी पार्टी ऐड या सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आइटम सिलेक्ट कर बिल में ऐड कर उसकी क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट पर आपको ऑर्डर कंफर्म या डिलीवर करना है। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन का यूज कर अपना नोट भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एडवांस पेमेंट रिसीव किया है तो एंटर कर अपना इनवॉइस सेव करते हैं तो आपका सेल ऑर्डर इनवॉइस जनरेट हो जाएगा जिसे आप कन्वर्ट टू सेल पर क्लिक कर सेल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका इनवॉइस सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको ऑर्डर कंप्लीटेड का स्टेटस दिखाई दे जाएगा, यानी आपका सेल इनवॉइस जनरेट हो गया है। इसी तरह आप अपने सप्लायर को आइटम परचेज के लिए परचेज ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपको परचेज पर क्लिक कर परचेज ऑर्डर दिखाई देगा जिसका इस्तेमाल कर आप अपने सप्लायर को परचेज ऑर्डर भी आसानी से दे सकते हैं और फिर कन्वर्ट होते ही आप उसे परचेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आप कैश एंड बैंक पर क्लिक कर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी आसानी से बना सकते हैं और एक्सपेंसेस पर क्लिक कर अपने एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन स्टोर बना अपनी सेल भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आप माई ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे और अपने आइटम सेलेक्ट कर अपना स्टॉक क्रिएट कर लेंगे, जिसकी लिंक कॉपी कर आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने में आसानी होगी। यानी जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको ऑर्डर रिसीव्ड का एक पॉपअप मिलेगा जिससे आप आसानी से उनका ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं।
इससे आपको आइटम और ऑर्डर मैनेज करने में भी आसानी होगी। अपने बिजनेस को और भी बेहतर समझने के लिए यहाँ हमने आपको 40+ रिपोर्ट्स दी हुई है, जिसके लिए आप रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर सेल फिल्टर्स लगा अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जहां आप डेट, इनवॉइस नंबर और पार्टी नेम आदि फिल्टर्स भी आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी परचेज और डे बुक में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आप बिल से जनरेटेड प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं, पार्टी स्टेटमेंट, GST रिपोर्ट्स, जिसका यूज कर आप फाइलिंग भी आसानी से कर सकते हैं, और आइटम बैच रिपोर्ट पर क्लिक कर आसानी से अपने आइटम को आइटम नेम, ब्रांड आदि के अकॉर्डिंग आसानी से सर्च कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेल परचेज रिपोर्ट बाय आइटम कैटेगरी, जिसमें आप कैटेगरी वाइज अपनी सेल और परचेज भी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही आप ट्रांजैक्शन सर्च करने के लिए व्यापार में मौजूद ग्लोबल टैब का यूज कर आसानी से सर्च